मेरा कुछ निजी मामला है जो मेरा हस्बैंड से रिलेटेड है। मेरा शादी हुआ है, मेरी एक बच्ची है, रखना नहीं चाहते हैं, बच्चे को भी नहीं और मुझे भी नहीं। क्यों नहीं रखना चाहते, वजह क्या है? वजह है, पहला वजह हो गया मेरा कास्ट, हम लोग का इंटर कास्ट हो जा रहा है। ये उनके घर वालों को अब मर्जी नहीं हो रही है, पहले ठीक थी। और दूसरा वजह है बच्ची कि लड़की पैदा हुई है। अच्छा, कास्ट पहले उसको पता नहीं था क्या? पता था। पता था जी। अच्छा, उसके बावजूद भी? हाँ। अच्छा, ये आपका शादी कब हुआ था? 20 मई 2025। कहाँ हुआ था शादी? रोटी झरना मंदिर में। अच्छा, आपका हस्बैंड का क्या नाम है? साहिल कुमार उर्फ डब्लू। अच्छा, आपका एक बच्चा भी है ना? जी। तो अभी साहिल कुमार जो है एक सोशल मीडिया में कह रहा है, सोशल मीडिया में आके कि ये जो रोमा का तो हम जान रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ में जो एक बच्चा है वो बच्चा से भी इनकार कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि शादी से भी इनकार कर रहा है। हम लोग के बीच में शादी कभी हुआ ही नहीं है, ये बात बोला जा रहा है। तो ये जांच का विषय बनता है जी। रोटी झरना मंदिर में प्रशासन मीडिया जा करके जांच करे, डेट पे जांच करे। 20 मई को समय है आपका 3 से 5 के बीच में, आप उस समय पे जांच करे, प्रशासन जांच कर सकता है, ये जांच का विषय है। अच्छा जी। तो जिस शादी हुआ था उस समय आपके परिवार वाले, उनके परिवार वाले तो वहाँ मंदिर पे गए होंगे क्या? ऐसे तो नहीं दोनों के बीच में ही, दोनों लोग के ही शादी हुआ होगा? जी गए सब, मेरे परिवार से मेरी माँ अभी भी है, माँ गई थी, मेरे साइड से मम्मी थी। अच्छा। बाकी लोग भी गए थे, लेकिन किसी को सामने आने दिए नहीं। और उनके फैमिली से उनका भाई गया था और भी लोग गए थे, लेकिन मंदिर के आसपास कोई नहीं थे, सब मतलब कि दरकिनार हो गए थे। अच्छा, जो शादी जो हुआ था उसका मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है? हमको दे रहे थे पंडित जी, जी जो वहाँ शादी कराए, जो पुरोहित है वो दे रहे थे, पर लड़का देने से मना कर दिया। अच्छा जी। मतलब लड़का इनकार कर दिया लेने से? हाँ, बोला कि लड़की को पेपर नहीं देना है। हाँ। तो कभी ये अपने मन में कभी नहीं सोचे कि जब आप लोगों का ये जैसे मंदिर में शादी हुआ, पहले लव मैरिज था आप लोग का, उसके बीच मंदिर में शादी हुआ, तो कभी मन में ये नहीं सोचे थे कि कभी हमारे साथ में दिक्कत होगा कि ये मैरिज सर्टिफिकेट हमको जरूरत पड़ेगा, तो उसमें अपने पास भी तो ये चीज़ को रख सकते थे? हम सोचे थे और हम बोले भी थे कि हमें ज़रूरत है, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है। इसको लेकर के, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने को लेकर के 14 मई को हम लोग कोर्ट भी पहुँचे थे। उस बीच में उसका घर वाला फ़ोन करके उसको डरा धमका दिया, अगर तुम सर्टिफिकेट बनाएगा तो तुमको घर से बेदखल कर देंगे। ठीक है, इसको लेकर के हमको प्रेशर किया और हमको ज़बरदस्ती साइन भी करवाया पेपर में। बाकायदा हम आपको फ़ोटो दिखा सकते हैं, उस फोटो हम खींच के रखे हैं कि अगर कल के दिन में कुछ होता है तो इसमें तुम कुछ नहीं करोगी, ऐसा धमका करके हमको झूठ पेपर साइन करवाया है। पेपर भी आपका साइन हुआ है? जी। अच्छा रोमा जी, एक चीज़ ये बताइए, आपके पास में जो एक बच्चा है कि उसका उम्र कितना हुआ अभी? 4 दिन बाद 1 साल की हो जाएगी। 4 दिन के बाद 1 साल हो जाएगी। तो ये बच्चा जो है, आपने कह रहे कि वो साहिल का बच्चा है, और साहिल ने साफ इनकार कर दिया है कि कह रहा है कि पता नहीं वो किसका बच्चा है, हमको नहीं पता है, ये बच्चा है ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो ऐसा कह रहा है तो कोर्ट में हम केस किए हैं जी। आगे हम इस मामला को और बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग के जरिए इसका जांच का पूरा जांच करवा सकते हैं। डीएनए टेस्ट करवाइए। तो डीएनए टेस्ट में वो कह रहा है कि उनके भाई के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला था कि डीएनए टेस्ट में आप इनकार कर दिए, डीएनए टेस्ट के बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं गया है। अच्छा। बाकायदा उनके जो बड़े भाई हैं, जो वॉइस रिकॉर्ड आप अपलोड हुआ है आप लोग का, उनका बड़ा भाई हमें फ़ोन करके बुला करके सामने बैठा करके बोले थे कि बच्चा मेरा घर का है, बच्चा हमको दे दो, तुम अपना देख लो। अच्छा, एक चीज़ है, शादी का कोई आपके पास में एविडेंस है, कोई भी प्रूफ है कि शादी से पहले का, शादी के बाद का जो फोटो वगैरह कुछ है? जो आप सोशल मीडिया में जो फोटो आप दिखा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि कहीं आप लोग घूमने के लिए गए थे, उस समय का फोटो को दिखाया जा रहा है। एक ही फोटो को बार बार हर एक न्यूज वाले उसी को चला रहे हैं। तो देखिए, कहाँ तक सत्य है? एक फोटो जो है, हाँ। जो उनका कुछ दोस्त लोग था, हमारा कुछ दोस्त था, जनवरी का महीना था, घुमाने ले गया था अयोध्या हिल, पुरुलिया में पड़ता है। ठीक है, और दूसरा जो फोटो है व्हाइट टी शर्ट में, वो हम दोनों का एग्जाम था, एग्जाम सेंटर था सीएन कॉलेज भुरकुंडा। आप लोग को बाकायदा पता होगा ये चीज़ कि ग्रेजुएशन का री एग्जाम हो रहा था। अच्छा। उस टाइम पे एग्जाम हो रहा था। उनकी एक भाभी है जिसका मायका है पतरातू पलानी वाटरफॉल के सामने, तो पतरातू हमको अपना भाई भी का मायके लेके गया था, वो फोटो वहाँ का है। अच्छा जी। तो ये चीज़ है, जैसे अयोध्या आप लोग घूमने के लिए जो गए हुए थे, तो वो आप लोग पर्सनल दोनों लोग स्वयं गए थे कि कोई पार्टी विपक्ष पे वहाँ पे घूमने के लिए? नहीं, हम लोग अपना घूमने गए थे, दोनों साथ। हम लोग दोनों थे। उनका एक दोस्त था, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका भाई था, मतलब हम लोग गए थे, हम लोग अपने में घूमने गए थे। कोई कहना है कि आप गाड़ी बुक किए थे उनका? जी नहीं, गाड़ी बुक नहीं था, वो घुमाने लेके गया था।
अच्छा जी। वो आरोप ये लगा रहे हैं आपको कि जो पहले एम्बुलेंस चलाते थे, आपकी तबीयत वगैरह कुछ खराब होता था, आपके द्वारा कहा गया था कि वो कहीं कभी जरूरत पड़ता था तो वो आपको लेकर हॉस्पिटल वगैरह सब जाते थे, लेकिन उनका कहना है कि ये एम्बुलेंस 108 गाड़ी चलाते थे, तो जिसके दरमियान कभी जरूरत पड़ता तो फ़ोन करती थी, तो हम हेल्प के लिए जाते थे, इस तरह का आरोप लगाया रहा है। अगर वो हेल्प के लिए आते थे, जी हम 108 में उनके बात के अकॉर्डिंग अगर हम 108 में फ़ोन करते थे तो क्या उस हॉस्पिटल में एक ही ड्राइवर था और एक ही एम्बुलेंस है? नहीं, ये एक ही गाड़ी तो नहीं हो सकती है, जी। और भी तो गाड़ी हो सकती है, तो सिर्फ वही क्यों आता था? वो एक बताया कि आप लोग का जब लड़ाई हुआ था, शायद आप बोले थे कि सरला में कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उस समय आपको जो है कि वो चुंगडी ले गया था, वो वहाँ पे ड्यूटी करता था, वहाँ पे ले जाकर आपको रखा था। आप बोल रहे थे कि जंगल में हमको छोड़ दिया था, उसका कहना है कि हम अपना रूम में रखे थे, तो आखिर वो क्यों आपको ले जाकर वहाँ रखा था? उसके घर वाले बोले तुम जानो तुम कहाँ रखेगा इसको, हम लोग घर में नहीं रहने देंगे। तो बोलता है हम वहाँ ड्यूटी करते हैं, फिलहाल अभी मेरा रूम वहाँ है, तो तुम चलो वहीं रहेगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका भाई पहुँच गया, छोटा वाला बका, उसका नाम है संदीप कुमार। वो वहाँ पहुँचा और बोलता है तुम अपना जान अगर बचाना चाहती है, फिर तुमको अगर सही सलामत रहना है तो जाओ यहाँ से। तो अच्छा, आपको वो क्यों अपना रूम ले गया? ऐसे तो कोई मान के चलिए एम्बुलेंस ड्राइवर किसी को क्यों ले जाएगा? वही चीज़ तो हम भी कहना चाहते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर किसी को क्यों ले जाएगा, क्यों ले जाएगा? अगर हम कोई नहीं लगते हैं, जैसा वो बयान दिया है कि अगर हम कोई नहीं लगते हैं, सिर्फ एक एम्बुलेंस ड्राइवर है वो, ठीक है, और हम सिर्फ एक पार्टी विशेष पे अगर पहचान रख रहा था वो, तो एक उसको वहाँ ले जाके क्यों रखेगा? बिना निजी संबंध के ले जाके किसी को रख नहीं ना सकते आप। ये बात तो ठीक है रोमा जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको आप पति मान रहे हैं, आपने जिस बच्चे के पिताजी उसको साबित कर रहे हैं, वो साफ इनकार कर दिया और कह रहा है कि ये बच्चा भी जो रोमा के पास में, वो बच्चा भी हमारा नहीं है और उनके साथ में हमारा कोई भी तरह का उसका वैसा कोई संबंध नहीं है, कभी उनसे शादी नहीं किया। आप साफ इनकार किया जा रहा है। आप ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? आप हम जांच करने बोल रहे हैं जी। आप लोगों से अपील करते हैं कि इस विषय पे जांच किया जाए। हम डेट बता रहे हैं, 20 मई था शादी का डेट, जी जो ये टोटी झरना मंदिर है, ठीक है, 3 से 5 के बीच में शाम का समय है। और बच्चे की बात है कि बच्चे के लिए इनकार करा तो बच्चे का DNA टेस्ट करवाया जाए। अच्छा, अभी तक ने आपने कहाँ आवेदन दिए हैं? रजरप्पा थाना, जांच पड़ताल के लिए गोला थाना, अच्छा और SP ऑफिस, अच्छा और आपका कोर्ट से आवेदन किए हैं, पर अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अच्छा, ये महिला आयोग से भी कुछ आवेदन देने का आपने जो बात कर रहे थे, क्या दे चुके हैं या? हम महिला थाना गए थे रामगढ़, ठीक है, पर वहाँ से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। बोला तुम यहाँ वहाँ दे चुकी है 2-2 3-3 जगह, तो अब जरूरत नहीं है, हम लोग को मत दो, हम लोग के पास अपने आप आ जाएगा। जी हो गया। जैसा कि आप बता रहे थे कि आपका पति जो है कि दूसरा शादी कर लिए है, तो घर वाला का सामूहिक से किए हैं या तो ऐसे ही? देखिए 22 नवंबर को उसके घर में छोटा भाई का शादी था, संदीप कुमार का। उस दिन हम जांच पड़ताल के लिए आवेदन दिए थे, तो पुलिस गया था घर। उस टाइम पे उनके घर वाले बोल दिए कि नहीं मेरा छोटा बेटा का शादी है, मंझले बेटा का शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसी दिन पे मंझले बेटा का भी शादी करवाया गया चुपके से। अगर उन बेटा का शादी अगर आप चुपके से नहीं करवाएं तो खुलेआम करवाइए ना। आप अगर गलत नहीं है तो सरेआम करवाते ना। चुप माँ इनकार कर रही है, लड़का इनकार कर रहा है कि अब मेरी बेटी है ही नहीं, और दहेज नहीं दिए। उनका बेटा नौकरी करता है, बिजनेस करता है, तो दहेज लेके आती। दूसरा जगह शादी होता तो हम दहेज मांगते हैं, तिलक मांगते हैं। साहिल को आप कितना दिन से जानते हैं? 2022 से जानते हैं। 2022 से जानते हैं जी। आप लोग के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ, उसके बाद शादी आप लोग किए? जी। तो इतना लेट क्यों कर दिए रोमा जी? उनके यहाँ तो आपको जाना चाहिए ना, कभी उनको तो बोलते कि आपका घर लेके चलिए। फिर हम घर लेके जाने का बात करते थे जी। घर वाले उनके ड्राइवर बोलते थे जब तक छोटा बेटा का शादी नहीं होता तुम बाहर ही रहोगी। अच्छा, ये बात कौन बोलते थे? उनके परिवार वाले बोलते थे, उनकी भाभी बोलती थी, उनके बड़ा भाई बोलते थे तुम लोग बाहर ही रहो ना, इतना दिन से बाहर रह रहा है तो अभी भी बाहर रहो जब तक शादी नहीं होता है छोटा भाई का। आप घर के अलावा कहीं आपको साहिल ले जाकर जैसे कमरा उमरा कहीं पे रखा था, रामगढ़ वगैरह में कहीं पे वैसा कुछ? देखिए ऐसे तो उससे पहले नहीं रखा था, पहले सब कुछ ठीक था, हम लोग साथ रह रहे थे। रखा था हमको दुर्गा पूजा के टाइम पे 23 तारीख को। हमको ढूंढते ढूंढते मेरी माँ गांव पहुंच गई थी, मेरे हस्बैंड का घर, वहाँ नहीं मिले तो फिर वही हमको फ़ोन करके बुलाया था। हम गए गांव, गए तो हम रात भर अकेले थे, घर घुसने नहीं दिया हमको, ये भी बाहर थी। वो लड़का 3 बजे भोर को पहुंचता है, बोलता है हम तेरा पति हैं तो हम तुमको जहाँ रखेंगे वहीं रहेगी ना, कि तुमको घर चाहिए या पति चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हम पति को चुनेंगे।
तो पति बोला कि हम जहाँ रखेंगे वहीं रहना होगा। वो हमको रामगढ़ लेके गए। आपका राधा गोविंद के बाद फर्स्ट कॉलोनी पड़ता है, राइट साइड में एक रास्ता है, वहाँ पे उनका भाई रहता है। उनके गांव से कुछ लड़का लोग रहता है, जैसे निवारण हो गया, आपका केनके गांव से राहुल हो गया, पतरातू गांव से आपका संजीत हो गया। ऐसे करके उनके गांव से बाकायदा लगभग 13-14 लड़के रहते हैं, सब मिलजुल के। वो ले जाके मुझे 4 दिन वहाँ रखे थे। 25 तारीख को रांची आए थे और रात में हमसे खूब लड़ाई की और फ़ोन उन आकर के तोड़ दिए। बोलते हैं तुमको मरना है तो मरो, हम नहीं रहेंगे साथ में। आप क्या करेंगे रोमा जी? आप तो साफ साहिल इनकार कर दिया, आप इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप हम जांच का मांग कर रहे हैं, जांच किया जाए। नहीं ठीक है, जांच है। आप क्या करना है? साहिल के साथ रहना है कि आप दूसरा परिवार बसाना है? क्या करना है आपको? क्या हमको उसी के साथ रहना है। अच्छा, तो साहिल तो मना कर रहा है। मना कर रहा है तो पहले जांच करें ना। जिस चीज़ पे मना कर रहा है उसको जांच करें। हम चाहते हैं कि जांच हो। अब जिस चीज़ को गलत कह रहा है कि हम यहाँ पे गलत है और हम कह रहे हैं इसका जांच किया जाए, इसको हम जानते हैं कि ये सच है। जो फोटो चलाया जा रहा है न्यूज में बार बार एक ही फोटो को, वो फोटो मर्जी से आप लोग खिंचाए थे या फिर जबरदस्ती कुछ ऐसा था? वो फोटो, एक फोटो जो है जिसमें हम साड़ी पहने हैं, वो उनका दोस्त खींचा है, विवेक कुमार डभातू है उसका घर, ठीक है। और जो एक फोटो हो तो देख ही रहे, एक सेल्फी है, वो खुद सेल्फी लिया है, उसका खुद का सेल्फी है। उनका भाई का कॉल आया था जिसमें वो बोलते हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, आप सुने होंगे। उनका कहना है कि नहीं सो वो जो बच्चा लेके आई है 2-3 महीना का बच्चा, उससे पहले अगर आती तो कुछ हो भी सकता था, लेकिन वो बच्चा लेके आई अचानक से और बोल रही कि हम रहेंगे। तो जब हम लोग एक साथ रह रहे थे, उस टाइम पे जब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा था, तब जाके हम घर पे कदम रखे ना। अगर ये सही सलामत जैसे पहले रखा था वैसे अगर रहते तो हम कुछ नहीं करते। उसका भाई का और एक चीज भी कहना है कि ये लोग पार्टी में काम कर रहा था, लेकिन ये लोग जो है कि लगातार उधर 4-5 साल से उधर ही क्या कर रहा था नहीं कर रहा था, इसका जानकारी हम लोग का नहीं है। तो ये जानकारी अपने बेटे से पूछे ना, अपने भाई से पूछे। जानकारी नहीं है तो उनका पूरा परिवार हमारे घर वालों को कैसे जानता है? जब ना हलो तो हमको बोला है थी। आपसे आंटी एक आपसे सवाल है कि आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं सो आप उनका बोल रहे हैं कि 1 बित्ता जमीन उनको नहीं छोड़ेंगे और 10 लाख रुपया का मांग कर रहे थे। नहीं, हम लोग नहीं बोले हैं। नहीं बोले हैं ना, हम बोले जब उनका जब नहीं है तो हमको बुलाए के स्कूलवा ने बोला, स्कूल में बुलाए के बच्चा कैसे बोला, उनका माँ, उनका पापा, उनका बड़ी बहन, उनका बड़ा भाई बोला जब बच्चा मेरा है मेरा दे दो, तुम दूसरा शादी हम लोग कर देंगे। तो बच्चा जब नहीं था तो बच्चा कैसे मांगा? अच्छा, रोमा का शादी हुआ तो उस समय आप मंदिर गए थे? हाँ, मंदिर गए थे। हाँ, मंदिर जब शादी हुआ तो जब मोबाइल लेके हमें रिकॉर्डिंग किए, मैंने कि कैमरा किए, तो शादी छोड़ के कूदा ला के, अच्छा, और मोबाइल मेरा छीन के अपन पॉकेट में डाल लिए। मोबाइल हमारा नहीं, उनके परिवार की तरफ से आए थे आए हलते तो वो साइड में हलते, सामने नहीं किया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।